क्या आप चाहती हैं कि आपके यहाँ जुड़वां बच्चे पैदा हों? तो ये वीडियो आपके लिए है बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से जुड़वां हमल किया जा सकता है, लेकिन वो किस हद तक कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको भी हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मेरे पास अक्सर जो कपल्स आते हैं जिनकी ये डिमांड होती है कि वो चाहते हैं कि उनका जुड़वां हमल हो जाए। उसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये होता है कि वो कहते हैं जी एक ही दफ़ा 2 बच्चे हो जाएँ और ये है कि उनका फ़िज़िकल जो है स्ट्रेस वो कम हो जाएगा, उनकी जो एनर्जी है वो कम लगेगी। हालाँकि ये एक बहुत बड़ी मिथ है। अगर आपके एक ही दफ़ा में 2 बच्चे पैदा हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो 2 बच्चे आपको आपसे उतना ही डिमांड करेंगे, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपके रिसोर्सेज़। तो सबसे पहले तो मैं ये इस बात पे आपको बता दूँ कि वो कहते हैं जी इकट्ठे ही पल जाएँगे, उसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। बिकॉज़ एक बच्चे को सुलाकर अगर आपके पास अपना टाइम बचता है कि आप सो सकें, तो अगर आपके जुड़वाँ बच्चे हैं, तो वो टाइम आपका दूसरे बच्चे पे लगता है। सेकंडली ये होता है कि उनका ये भी ख़्याल होता है कि शायद फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है, वो भी कम होती है। तो इसमें भी ऐसा नहीं है, ज़ाहिर है दोनों बच्चों की जो नीड्स हैं, चाहे वो खाने-पीने की नीड्स हैं, उनके जो डेली उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी स्टडीज़ हैं, उनका ओढ़ना-पहनना है, तो उन सब की भी रिक्वायरमेंट्स उसी तरह से होती हैं। सो आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक ही दफ़ा में जुड़वाँ बच्चे हो जाएँ, तो फिज़िकल स्ट्रेस या फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा। हाँ, दूसरा एक और जो नेक्स्ट रीज़न है, वो उसमें होता है कई दफ़ा ऐज फैक्टर होता है। जैसे आजकल लेट मैरिजेस का एक ट्रेंड है, लड़कियां भी पढ़ रही होती हैं या कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी शादियां डिले हो जाती हैं। तो उनको होता है कि हम एक ही दफ़ा ट्विन प्रेगनेंसी कर लें, बिकॉज़ ऐसा ना हो कि अगर एक दफ़ा प्रेगनेंसी हो जाती है, तो एज फैक्टर की वजह से बाद में प्रेगनेंसी ना हो या खुदा न खासा मिसकैरेजेस होते रहें। सो इट्स बेटर टू हैव कि आप एक ट्विन्स हो जाएँ, ताकि एक दफ़ा आपके 2 बच्चे हो जाएँ, उसके बाद अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो फिर देखा जाएगा। सो ये कुछ रीजंस होती हैं जिसमें कपल्स को होता है कि उनको ट्विन्स प्रेगनेंसी चाहिए। अब ट्विन प्रेगनेंसी जो है उसके टाइप्स क्या हैं? 2 टाइप्स की ट्विन्स होते हैं, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स और एक होते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स ये होते हैं कि आपका एक एग था और उसको एक ही स्पर्म ने फर्टिलाइज़ किया और ड्यू टू सम रीज़न वो जो एक फर्टिलाइज़्ड एग था वो 2 में डिवाइड हो गया। तो वो उन दोनों का जो मटीरियल होता है, जेनेटिक मटीरियल होता है, वो सेम होता है, जेंडर भी सेम होता है और वो बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लुक अलाइक्स होते हैं। जो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, उसमें 2 डिफरेंट एग्स अगर उस साइकिल में 2 एग्स मैच्योर हुए हैं, तो 2 डिफरेंट एग्स को 2 डिफरेंट स्पर्म्स फर्टिलाइज़ करते हैं। सो इस तरह से वो 2 ट्विन्स हो जाते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों बच्चों का जेंडर भी सेम हो या उनकी आपस में शक्लें भी मिलती हों, लेकिन ऑब्वियसली अब एक फैमिली के मेंबर्स हैं, तो थोड़ी बहुत रिज़ेम्बलेंस तो हो सकती है, लेकिन उनका जेंडर जो है, वो डिफरेंट हो सकता है। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ट्विन प्रेगनेंसी कॉज़ करते हैं, उसमें एक तो होता है ओबेसिटी। जो ख़वातीन ओबीज़ होती हैं, यानी उनमें मोटापा होता है, उनमें चांसेस होते हैं ट्विन्स के। जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, उनमें चांसेस होते हैं। और जिनकी एज ज़्यादा होती है, क्योंकि जो लेट पीरियड्स होते हैं, लेट एज पीरियड्स होते हैं, उसमें एक की बजाय 2-2, 3-3 एग्स जो हैं वो ओव्यूलेट हो रहे होते हैं, तो इसलिए उसमें एज के साथ बढ़ती एज के साथ ट्विन्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस चीज़ को ज़हन में रखें कि जो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये इनकी वजह से नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब कौन-सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो दी जाएँ तो ट्विन्स हो सकते हैं? नॉर्मली तो जैसे हम ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए टैबलेट्स देते हैं, या अगर आप में से किसी ने वो टैबलेट्स ली हैं, आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स लेते रहे हैं, तो पीरियड के सेकंड डे से हम 5 दिन के लिए एक गोली देते हैं, वो आपके एग्स को मैच्योर करते हैं। साथ ही साथ कई दफ़ा अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी किसी की रिक्वायरमेंट होती है, तो साथ हम इंजेक्शंस भी गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि आपके एग्स जो हैं वो ज़्यादा मैच्योर हों। नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो हैं वो बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज़ होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी ये गारंटी नहीं होती। इवन कि आईवीएफ भी जब किया जाता है, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ भी किए जाते हैं, उसमें 2 से 3 एम्ब्रियोज़ बनाए जाते हैं और वो आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब उसमें से जो जेनेटिकली, हार्मोनली, क्रोमोसोमली हेल्दी होते हैं, वो इम्प्लांट हो जाते हैं और बाकी जो है वो ऑटोमैटिकली डिसॉल्व या मिसकैरी हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी
100% चांसेस ये नहीं होते हैं कि आपके मल्टीपल प्रेगनेंसीज ही हों। आइडियली मैं एक सिचुएशन अपने पेशेंट्स को एक्सप्लेन करती हूँ कि ट्विन प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। अगर तो नेचुरली हो जाती है, और डेफिनेटली लोगों को होती भी है और लोग उसको कैरी भी करते हैं, डिलीवरीज भी हो जाती हैं, वो बच्चे हेल्दी भी होते हैं, लेकिन इटसेल्फ ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। यहाँ तक कि बाहर अब्रॉड में जब आपका टेस्ट ट्यूब बेबी भी आप करवाने के लिए जाते हैं, आईवीएफ के लिए भी जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में तो हम 2 से 3 एम्ब्रियोज जो हैं वो ट्रांसफर करते हैं, लेकिन बाहर वो एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आपको एक ही प्रेगनेंसी हो, सिंगलटन प्रेगनेंसी हो, जो कि हेल्दी हो। सो ये तो वो फैक्टर्स हैं जिनसे आपके जो है ट्विन प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, लेकिन ये भी 100% गारंटीड नहीं होते। अब आपके लेट्स सी के नेचुरली आपने कंसीव कर लिया, आपके ट्विंस हो गए, या थ्रू ट्रीटमेंट जो है वो आपको दिए गए, फॉलिकल्स आपके ज़्यादा बने, आपकी जो है वो ट्विन प्रेगनेंसी हो गई। अब इसके आगे क्या चैलेंजेस हैं? ट्विन प्रेगनेंसी में एक तो इस चीज़ को समझें कि एक माँ जो कि एक सिंगलटन प्रेगनेंसी है, उसके जो फैक्टर्स हैं, उसके जो इफेक्ट्स हैं, ट्विन प्रेगनेंसी में वो आपको डबल हो जाते हैं और जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। लाइक प्रेशर जो है आपको बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है, पेल्विक पेन आपको बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। ट्विन प्रेगनेंसीज में अगर तो प्लेसेंटा भी 2 हैं, तो आपके ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हैं, हाई ब्लड प्रेशर, आपको शुगर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। साथ ही साथ आपका जो वेट है वो पुट ऑन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बच्चे का जो अब कई दफ़ा बच्चे जो हैं वो 2 डिफरेंट प्लेसेंटा के साथ होते हैं, कई दफ़ा वो एक ही प्लेसेंटा के साथ 2 डिफरेंट थैलियों में होते हैं। एक कंडीशन होती है जिसको हम ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें ये होता है कि एक ट्विन आपका हेल्दी होता रहता है, दूसरा जो है वो कमज़ोर होता रहता है। यानी एक ट्विन दूसरे की सारी जो फीड है और सारी ऑक्सीजन सप्लाई है वो लेता रहता है। ट्विन्स होने में अगर तो कई दफ़ा एक वैनिश ट्विन हो जाता है कि शुरू में आपको बताया जाता है, आपने बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको बताया गया कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है, लेकिन 5वें, छठे, 7वें महीने तक आते-आते वो एक बच्चा रह जाता है, तो उसको हम वैनिश ट्विन कहते हैं। जुड़वा प्रेगनेंसी में अगर खुदा न खास्ता एक बच्चे की पेट में डेथ हो जाती है, तो उसकी आप कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकते। आपको सिर्फ उसको सीरियली फॉलो ऑन करना है, ब्लड टेस्ट के थ्रू और स्कैन के थ्रू, कि दूसरे बच्चे पे उसका कोई इफेक्ट ना हो, जो कि नॉर्मली तो नहीं होता, लेकिन कई दफ़ा बहुत ज़्यादा इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ट्विन प्रेगनेंसी में ऑपरेटिव डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे का लाए जो है वो अगर एक बच्चा सीधा है तो दूसरा बच्चा उल्टा हो जाता है, या उसमें ये है कि दोनों बच्चे आड़े हो जाते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि अगर तो दोनों बच्चे किफेलिक हैं, यानी उनके सर नीचे हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन अगर दूसरे बच्चे का लाए जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, तो ऑब्वियसली फिर हम एक बच्चे को नॉर्मल और दूसरे को सिजेरियन के थ्रू नहीं करते, फिर हम स्ट्रेट अवे सिजेरियन के लिए ही जाते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी देखने में आया है कि दोनों बच्चे कैफेलिक होते हैं, यानी उनका सर नीचे होता है, एक डिलीवरी हमने कर ली और दूसरा बच्चा फ़ौरन से अपनी पोज़ीशन जो है वो चेंज कर लेता है। तो ऐसा भी होता है कि आपको इमीडिएटली सी सेक्शन के लिए शिफ्ट किया जाता है। सो ये वो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ट्विन्स के साथ हो सकती हैं। आपको अपने विज़िट्स को रेगुलर करना है, आपको अपनी डाइट को रेगुलर करना है, और इस चीज़ पे नहीं आना कि नॉर्मली कहा जाता है कि जब भी किसी को प्रेगनेंसी होती है कि तुम्हें अब 2 लोगों के लिए खाना है, तो अगर आपकी ट्विन्स हुई है तो तुम्हें 3 लोगों के लिए खाना है। आपको बस सिर्फ़ अपने लिए खाना है। अपनी डाइट को हेल्दी रखिए, वाटर इनटेक रखिए, अपनी एक्सरसाइज़ रखिए और अपने डॉक्टर से विज़िट रेगुलर रखिए। थैंक यू।